पुराने जमाने में बच्चों को खेलने के लिए लूडो कैसे बनाया जाता था, आइए मैं अपने दादाजी से पूछकर आपको बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं जंगल से किसी बेजुबान मरे हुए जानवर की बड़ी सी खाल लेकर आती हूँ और फिर उस खाल को बहुत ध्यान से धीरे धीरे उसके सारे बाल, मिट्टी, गंध सब चाकू से घिस घिस कर साफ करती हूँ ताकि वो बिल्कुल चिकनी और काम के लायक बन जाए। मैं उस साफ की हुई खाल को छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ी सावधानी से काटती हूँ ताकि आगे काम आसान हो सके। फिर उन टुकड़ों में थोड़ा सा शुद्ध चूने का पाउडर डालकर अपने हाथों से अच्छे से मसालती हूँ ताकि पुरानी बदबू, कीटाणु और बाकी गंदगी सब निकल जाए। फिर मैं इन्हें ठंडे पानी से अच्छे से धो देती हूँ ताकि छूने का असर हट जाए और टुकड़े आगे के काम के लिए तैयार हो जाए। अब मैं इन साफ टुकड़ों को और छोटे छोटे काट कर खौलते हुए गर्म पानी में डालती हूँ और तेज आंच पर कुछ देर पकने देती हूँ ताकि खाल अच्छी तरह गल जाए और अपना गाढ़ा रस छोड़ दे। जैसे ही इनमें से हल्की कड़वाहट की खुशबू आने लगती है, मैं इन्हें एक साफ छलनी से धीरे धीरे छान लेती हूँ और फिर इन्हीं टुकड़ों को दोबारा गर्म कढ़ाई में पानी के साथ पकाती हूँ। यही प्रक्रिया मैं 4 से 5 बार दोहराती हूँ ताकि खाल का सारा रस अच्छे से निकलकर एक बर्तन में इकट्ठा हो सके। अब मैं इस निकाले हुए खाल के रस को एक साफ सुथरी गरम कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर 6 से 7 घंटे तक पकाती हूँ जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा न हो जाए और इसमें से छोटे छोटे बुलबुले निकलने न लगे। फिर मैं इस गाढ़े रस को निकालकर छोटे छोटे सांचे में भरती हूँ। उन्हें ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये धीरे धीरे जमकर सख्त हो जाए। अगले दिन मैं देखती हूँ ये गोटियाँ अब बिल्कुल सूखकर सख्त, चिकनी और मुलायम हो गई है, बिल्कुल खेलने के लायक। अब मैं कुछ रस्सियों से नाप लेकर इन गोटियों पर ध्यान से निशान लगाती हूँ। फिर अपनी पुरानी छेद करने वाली औजार से निशान के हिसाब से धीरे धीरे छेद करती हूँ क्योंकि यही छेद बाद में रंग भरने के काम आएंगे। फिर मैं एक कटोरी में लाल सिंदूर और हमारे घर का बनाया हुआ गोंद डालकर लाल रंग तैयार करती हूँ और दूसरी कटोरी में सफेद मोती का पाउडर और वही गोंद डालकर सफेद रंग तैयार करती हूँ। अब जहाँ सफेद चाहिए वहाँ सफेद, जहाँ लाल चाहिए वहाँ लाल, बड़े प्यार और ध्यान से उन छेदों में रंग भरती हूँ। जब सारे रंग अच्छे से सूख जाते हैं तब मैं इन गोटियों को हल्के खुरदरे पत्थर पर थोड़ा पानी लगाकर धीरे धीरे घिसती हूँ ताकि किनारे एकदम चिकने हो जाए और फिर इन गोटियों को पतले पुराने कपड़े में मोम लपेटकर हल्के हाथों से रगड़ती हूँ जिससे इनमें हल्की सी चमक आ जाए। और ये देखिए हमारे पुरखों के जमाने का अपने पहाड़ों का देसी लूडो बनकर तैयार है।